नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आप देख रहे हैं लखन टॉप मैथ। आज हम लोग देखेंगे वर्णिका हिंदी में माँ कहानी। इस कहानी का नाम है माँ और ये माँ कहानी गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। इस कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इसको अनुवाद करके लिखे हैं, जिनका नाम है ये अनुवाद करके लिखे हैं, यानी कहानी ये गुजराती भाषा में है। जैसे हम लोग भोजपुरी है हम लोगों का, या नेपाली है, या ये सब भाषा है, उसे नेपाली को यदि हिंदी में लिख दिया जाए उसी प्रकार से अनुवाद किया हुआ है। ये गोपाल दास राय ने अनुवाद किए हैं और अनुवाद करके गोपाल दास राय लिख दिए हैं इसे हिंदी में। और मुख्य पात्र इसमें जो है मंगू होती है, जो 12 वर्ष का रहती है और ये जन्म से पागल होती है। मंगू का एक परिवार है। मंगू की माँ है, यहाँ मंगू की माँ है और मंगू की माँ और ये मंगू जो पागल लड़की है और कम्मो, ये 2 बहन हैं और 2 बहन 2 भाई है। ये माँ है और इसकी बेटी 2 ठो है और ये 2 बेटा है, यानी पुत्र 2 है। यानी कुल मिलाकर के संतान 4 ठो है। यानी माँ की संतान कितना है? 4 ठो। कुल मिलाकर के माँ है और उस परिवार में 4 ठो संतान है, जिसमें 2 लड़की और 2 लड़का है। और इनका शादी विवाह हो चुका है, इनकी पत्नी भी है, लेकिन ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, ये लोग बाहर में रहते हैं। और मंगू सबसे छोटी बहन होती है। ये जो मंगू जन्म से पागल होती है, ये सबसे छोटी बहन होती है मंगू। और उसके बाद में एक पड़ोस में लड़की रहती है जिसका नाम ये कुसुम है। ये पड़ोस में जो लड़की है, देखिए यहाँ उसकी नाम कुसुम है। और पड़ोस में जो मध्य विद्यालय में ये लड़की कुसुम पढ़ती है, कुसुम बहुत अच्छी रहती है, स्वभाव से भी बहुत अच्छी रहती है और पढ़ने में भी काफ़ी तेज रहती है। कारण होता है ये चीज़ कि मंगू जब पागल रहती है तो उसके पीछे, यानी पागल ऐसे रहती है मंगू कि उसकी माँ जब खिलाती तो खाना खाती थी, या स्नान कराती तो स्नान करती थी। यानी यहाँ तक था कि समझिए कि उसे यदि बिछावन से नहीं उतारा जाता तो उतरती तक नहीं थी, यानी पेशाब तक भी नहीं अपने आप नहीं कर सकती थी। यानी इस सब के लिए उन्हें ध्यान देना पड़ता था माँ को। लेकिन माँ को ये जो दोनों पुत्र हैं इनके, वो हमेशा बोलते थे, माँ क्या पागल लड़की के पीछे तुम पागल हो, पागल पड़ी रहती है, पागल रहती है। लेकिन माँ को तो सब बच्चा प्यारा होता है। ऐसा तो नहीं है कि 2 लड़की है और 2 लड़का है तो सिर्फ लड़का ही प्यारा है, लड़की प्यारी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसके वजह से माँ इसके पीछे एकदम पागल रहती है। माँ चाहती है कि मंगू जो पागल है वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, या नहीं भी ठीक हो रही है तो किसी भी प्रकार से इसे सही सलामत रखे। और देखिए मंगू ये पागल है, इसकी बाल बिखरी हुई है, तो ये मंगू पागल रहती है जन्म से ही। और पुत्र लोग इनके जो है, पुत्र लोग बोलते हैं कि ना ये जिस प्रकार से रहने दो, क्यों उसके पीछे पागल रहती है। तो माँ कुछ भी नहीं बोलती है, ये सब पीटते हैं, मारते हैं, लेकिन माँ चाहती है कि हमारी मंगू बेटी जो पागल है उसे कोई मारे नहीं, कोई पीटे नहीं। और कम्मो है वो सही है, एक मंगू पागल रहती है। और 2 पुत्र रहते हैं, ये बाहर में रहते हैं। और पड़ोसी की लड़की होती है जो कुसुम होती है। कारण ये चीज़ बनता है कि कुछ दिनों तक चलते रहता है ऐसे ही, और सब लोग बोलते रहते हैं। और इनके परिवार के जो इनकी पत्नी है, सबसे ज़्यादा कारण बनता है। और पत्नी है तो पत्नी बोलते हैं क्यों आप लोग भी पागल रहते हैं, ये लोगों को भी बोल देते हैं। तो इनकी माँ, यानी इनकी माँ जो रहती है, वो बोलती है कि देखिए जब तक हम हैं तब तक इसको देख रहे किसका कर रहे हैं, नहीं रहने पर देखा जाएगा कैसे रहेगी, नहीं रहेगी तो आप ही लोगों को देखना है। तो बाद में पुत्र लोग बोलते हैं ठीक है माँ, उसके पीछे पागल होने की क्या जरूरत है, मंगू पागल है तो छोड़ दो उसे, उसी प्रकार से रहने दो, कुछ दिन में मर जाएगी। लेकिन ये बात को सुन करके जो है माँ को रोना आ जाता है।
कुछ दिनों के बाद में पड़ोसी लड़की जो मध्य विद्यालय में पढ़ती है, कुसुम नाम रहता है, और ये कुसुम अचानक पागल हो जाती है। तो मंगू पागल होती है तो उतना बड़ी हादसा भाग दौड़ नहीं करती है, लेकिन ये क्या बोलते हैं ना, कुसुम जब पागल होती है तो एकदम बादल बिखेर देती है, एकदम घूमने लगती है, दौड़ने लगती है, एकदम बहुत शोर शराबा करती है। तो इससे सब कोई सीकड़ में बांध देता है कुसुम को सीकड़ में बांध देता है। अब कुसुम के घर वाले, ये कुसुम है, ये कुसुम के घर वाले क्या करता है कि लेकर के अस्पताल जाता है, शहर का एक अस्पताल रहता है, वहाँ ले करके जाता है। तो कुसुम कुछ दिनों के बाद में खाने पीने लगती है और अच्छा से बातचीत करने लगती है। तो कुसुम को देखकर कुछ गांव में खबर आता है कि देखिए कुसुम जो बहुत पागल हो गई थी वो अब सही हो गई, खा पी रही है। कुछ दिनों के बाद में अस्पताल से कुसुम जो पड़ोसी लड़की रहती है वो पागल हो जाती है, और पागल होने के बाद जब अस्पताल में भर्ती होती है तो वो सही सलामत फिर वापस आ जाती है, बहुत अच्छे से बोलने लगती है, सबसे बात करने लगती है। तो इसके माँ के मन में भी, मंगू के माँ भी सोचती, मंगू की माँ ये सोचती है, मंगू की माँ भी सोचती है कि ऐसे करते हैं कि जब पड़ोसी कुसुम ये पागल थी और सही होकर के आ गई तो हम ऐसे करते हैं, हम अपनी बेटी को भी लेकर जाते हैं। तो अपने दोनों पुत्र से पूछते हैं, तो पुत्र लोग इनके जवाब देते हैं कि अच्छा तो ठीक हो गया तो दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये लोग माने पुत्र आते हैं और उसके साथ में मंगू की ये माँ जाती है और मंगू को लेकर के ये लोग चल देते हैं। और जिस वक्त मंगू पहले रहती है, पहले की अवस्था में वो 12 वर्ष की रहती है, और जब जिस समय अस्पताल लेकर जाया जाता है उस समय मंगू यानी पागल लड़की, ये जन्म से जो पागल थी मंगू 14 वर्ष का हो जाती है। और 14 वर्ष का हो जाती है उस समय अस्पताल में मंगू की ये माँ जाती है। तो माँ देखती है कि बहुत से पागल आया है और सब कोई खा पी रहा है। कुछ ऐसा पागल होता है उसमें जो कि बरस कर लिया है, खाना खा लिया है, फिर भी कह रहा है अरे कंपाउंडर हमको खाना नहीं खिलाता, यहाँ के लोग बहुत अत्याचारी है, यहाँ देखिए ना हमको स्नान करना था, बरस करना था। दूसरा पागल बोलती है, और दूसरा पागल बोलती है तो इसकी माँ देखती है कि नहीं, तो इसको बरस भी किया हुआ है, स्नान भी की हुई है। इसको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है इसकी माँ को कि मंगू का देख रेख यहाँ से बहुत अच्छा होगा। लेकिन पहले इसकी माँ जानती है, यानी पगल खाना में ले जाने से पहले जानती है इसकी माँ कि जो है अस्पताल का मतलब होता है कि गौशाला। जिस प्रकार से गायों को गौशाला में रखा जाता है, कोई गाय खाया और कोई नहीं खाया, उसी प्रकार से इसको अनुभव होता है। लेकिन इनके माँ को अनुभव ये चीज रहता है, लेकिन वहां जाने के बाद में, अस्पताल में जाने के बाद में पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के कंपाउंडर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीका से देख रेख कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से मंगू को लेकर जाते हैं, कुछ दिन रहती है। उसके बाद में मंगू धीरे धीरे सही होने लगती है। उसके बाद में देखिए अस्पताल में आप रहकर ही क्या कर सकते हैं, जब उसका देख रेख कंपाउंडर वगैरह सब कोई कर ही, नर्स वर्स कर ही रही है, तो आप वहाँ तो जगह ज़्यादा तो है नहीं। तो इसलिए ये माँ सोचती है कि अब जाना चाहिए, लेकिन कोई भी अपने बाल बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। आने के समय में चाहे मामा के यहाँ कहीं भी आप लोग गए होंगे, आते वक्त आंसू आने लगता है। उसी तरह से जब ये मंगू को वहाँ अस्पताल में भर्ती करके माँ लौटती है, उस वक्त बहुत आंखें नम हो जाती है और लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब कुछ छूट रहा है। और एक माँ इसकी जो रहती है सोचती है, मंगू की माँ, और इस पागल को छोड़कर आते वक्त पूरा एकदम आंख भर आता है, सब कोई रोने लगते हैं। तो ये कहानी इस चीज को दर्शाती है कि एक पागल लड़की भी, चाहे लड़का हो, चाहे अपने पिता की, माँ की, सबका बात बता रहे हैं, सबका दुलारी होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस प्रकार से आप एक बार नज़र और दे दीजिए कि जब मंगू भर्ती हो जाती है वहाँ, तो बाद में सही हो जाती है और धीरे धीरे सही हो, मतलब क्लियर हो जाती है। वो अस्पताल बहुत सा अच्छा रहता है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को रखना है, अपने दिमाग में बैठा कर रखना है कि कोई आदमी पागल हो गया, इसका मतलब कि उसे इंसानियत नहीं हटनी चाहिए।
ये गलत बात है। इंसानियत हटाना बहुत गलत चीज़ है। अगर ईश्वर ने उसे उस तरह बना ही दिया है तो थोड़े दिनों तक वेट करना चाहिए और उसे कि जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक देखभाल करनी चाहिए। हर इंसान का ये कर्तव्य बनता है। तो माँ अपनी कर्तव्य को निभाई है। एक बार हम लोग इस कहानी को फिर से देख लेते हैं। माँ कहानी गुजराती है और इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर है। अनुवाद करके लिखे हैं जिनका नाम गोपाल दास राय है, ये हिंदी में लिख दिए हैं। 4 संतान है, यानी माँ के पास 4 संतान है, 2 पुत्री और 2 पुत्र, 2 बेटा और 2 बेटी है, यानी एक मंगू एक कमो, पुत्री 2 और 2 पुत्र है और पतो भी है, इनके सब बच्चे भी है। मंगू सबसे छोटी रहती है और पड़ोसी एक लड़की रहती है जिसका नाम कुसुम होता है। इस चीज़ से आप इस कहानी को मिला लिए। और ये मंगू जो देखे हैं जन्म से ही पागल रहती है, तो इस चीज़ को मिलाना है हम लोगों को कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ लोग पागल जो हो जाते हैं उन पर पत्थर मारने लगते हैं। तो ऐसा काम कभी ना करें और अपने घर में भी किसी प्रकार की किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो उस परेशानियों से लड़ने का क्षमता रखें, ये नहीं कि उससे दूर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।